आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पितृपक्ष का समापन होने जा रहा है। यह आश्विन मास पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का पूरा मास चलता है। तो पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष है उसका समापन हो रहा है, उसके बाद घट स्थापना होगी। एक विशेष निवेदन करेंगे आपसे कि सनातन धर्म के अनुयायी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए धर्म और शास्त्रों के अनुसार हविष्युक्त पिंड को प्रदान करें। यही श्राद्ध कर्म कहलाता है। जब मनुष्य अपने पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं तो उनके पितरों को शांति मिलती है। आप अगर श्राद्ध करेंगे उनके निमित्त, ये आखिरी मौका है, श्राद्ध का आखिरी दिन, 1-2 दिन और बचे हैं। पितरों को शांति मिलेगी। श्राद्ध करेंगे, सदैव प्रसन्न रहेंगे, दीर्घायु, प्रसिद्धि, कुशलता और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रत्येक पितृपक्ष व प्रत्येक अमावस्या के पितरों का श्राद्ध किए जाने का विधान है, जरूरी है। जब किसी मृतक की अंत्येष्टि कर्म से लेकर के सपिंडन तक का कर्म विधिवत नहीं हो पाता है, या कोई कारण होता है, या तो कोई करवा नहीं पाता, या कोई ब्राह्मण लोग नहीं आके करवा पाते हैं, तो मृतक जो है, जो पितृ की श्रेणी में नहीं आते, वो प्रेत की श्रेणी को प्राप्त हो जाते हैं। पितृ और प्रेत दोनों में अंतर हो जाता है। अपनी वंश की परंपरा में होने वाले अनेक प्रकार के दैविक और भौतिक तापों के शमन के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करने की लोकमान्य परंपरा है। वंश में मृत असदगति, जिनकी गति नहीं होती है, असदगति वाले प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक सभी तरह की पीड़ाओं के साथ संतान की परंपरा की भी वृद्धि नहीं होती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है। ये हजारों बार मैं बता चुका हूँ। अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं जिससे विवश होकर के मनुष्य उसको सहता रहता है। अब देखिए, पितृदोष के बारे में और उसके सबके बारे में बात बताऊँगा। ये आप थोड़ा जानकारी रखें। पूरा मास चलता है। ये आश्विन का मास जो है, पूरा पितृ का, मातृ का पूरा मास चलता है। उपरयुक्त जो जितनी भी उपरयुक्त मैंने प्रेत बाधाएं आपको बताई, अपने कुल में या अन्य कुल में उत्पन्न असदगति वाले प्राप्त प्रेतों के द्वारा होती है। यहाँ पर एक आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि प्रेत अपने ही कुल के हो। जरूरी नहीं कि आपके कुल के ही प्रेत हो, बाहर के भी हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, वंश के हो सकते हैं, अपनी परंपरा में उत्पन्न हुए जीव जिनसे आपका परिचय हो, जिनसे द्वेष हो, प्रीति हो, या आपने कोई धन लिया हो या धान्य लिया हो, कुछ भी उनसे एहसान लिया हो या उनसे कोई संबंध रहा हो, वह भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनियों को प्राप्त होकर के उपर्युक्त उपद्रव को करते हैं, वो उपद्रव पहुंचाते हैं। इस प्रकार पीड़ा पहुंचाने वाले भूत, प्रेत आदि के रूप में होकर के सात्विक, राजस तथा तामस के रूप में अंतरिक्ष में, द्युलोक में, पृथ्वी लोक में अतृप्त होकर के भ्रमण करते रहते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति कराने की विधि है। त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए मुख्य रूप से काशी में पिशाच मोचन तीर्थ है, गया जी में प्रेतशिला तीर्थ है, तथा अनन्य तीर्थ है, जैसे नर्मदा जी का किनारा, शिप्रा का, या जहाँ पे भी आप लोग जो आसपास आपके निवास के, गांव के, प्रदेश के जो नदियाँ रहती है, जो उपयुक्त स्थल रहते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी पुण्य सलीला नदी में, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, सरोवर के तट पर यह पूजन संपन्न किया जाता है। अगर यह भी सुलभ नहीं है, यदि यह स्थान भी सुगमता से आपको सुलभ नहीं हो, तो श्राद्ध शिवालय मंदिर में, शिव के मंदिर में हो सकता है, तुलसी के समीप हो सकता है, पीपल के वृक्ष के समीप हो सकता है, यह कर सकते हैं। जहाँ मनुष्य अपने नित्य कर्म को भूलता चला जा रहा है, वहीं कुछ मानना भी नहीं चाह रहा है, किसी की जानकारी भी नहीं लेगा, न मानेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं का, ऋषियों का, पितरों के द्वारा उसका अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इसमें देवताओं का भी योगदान रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पितर ही दोष देते, देवता भी देते हैं। यथा समय पितरों को, इसमें नाना प्रकार के प्रश्न और संशय भी आ जाते हैं। बहुत से प्रश्न करते हैं, संशय होता है कि यथा समय पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करने वाले प्राय कहते हैं कि हमने तो अपने पिताजी का, माताजी का गया जी में श्राद्ध कर दिया, उसके बाद भी हमारी कुंडली में पितृदोष क्यों है, ये प्रश्न करते हैं। हमको त्रिपिंडी श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। बहुत से तो ये प्रश्न करते हैं कि हमारे पितर प्रेत योनि में कैसे जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कर्म ही नहीं किया। अरे आप उसका कारण समझिए कि प्रेत योनि को क्यों प्राप्त हुए हैं। जिन पितरों के किसी कारणवश यदि अंतिम संस्कार एवं उसके बाद की जो कृत्य होते हैं, विधियाँ होती है, वह विधि विधान के साथ नहीं हो पाते हैं, तथा जिनके पितरों को लगातार 3 वर्षों तक तर्पण नहीं होता है, श्राद्ध नहीं होता है, उनके पितर प्रेत योनि में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त
यदि किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या कोई प्रॉपर्टी का संपत्ति का विवाद हुआ है, या मान लो दो जने हैं और एक को किसी को आपने खुश कर दिया और दूसरों को नाराज़ कर दिया, इसमें भी इसका योगदान देता, आपके द्वारा बहुत प्रेम दिया गया हो। ऐसे मनुष्य जो किसी से दुर्भावना भी होती है, द्वेष भी होते हैं, ऐसे मनुष्य जब भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी आत्मा अतृप्त होती है और वह प्रेत योनि को प्राप्त करके आपके आसपास रहते हुए आपकी क्षति करते रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि उस वक्त तुमने किया था, अब हम करेंगे, ऐसा चलता है। ऐसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य को त्रिपिंडी श्राद्ध करके अतृप्त आत्माओं को सदगति प्राप्त कराना चाहिए। पितृ दोष होता है, प्रेत दोष से होता है, इससे मुक्ति मिलती है, यह उद्योग अवश्य करना चाहिए। तत्र गंगम गया तीर्थम तत्र पुष्करमेव च यत्र माता पिता तिष्ठे पुत्रस्यापि न संशयः। अर्थात जहाँ माता पिता रहते हो वहीं पुत्र के लिए गंगा है, गया है, काशी है, पुष्कर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अनन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। और बहुत से लोगों की मानसिकता रहती है कि पाप करा तो गंगा जी में स्नान कर लेंगे, नर्मदा जी में स्नान कर लेंगे। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं होता है। शुद्धि शरीर की होती है, विचारों की नहीं होती है। ये आपको कोई ज्ञान नहीं देगा, इस चीज़ों का बता देते हैं आपको कि पाप जो है हमारे शरीर से नहीं होता। लोगों की मानसिकता गंगा जी में नहा लेंगे, नर्मदा जी में नहा लेंगे, गंगा जल पान कर लेंगे, पी लेंगे, तो ये शरीर पाप नहीं करता है। आपके विचार, अभिव्यक्तियाँ, आपकी सोच से पाप होता है। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारे विचारधारा को शुद्ध नहीं कर सकता है। मनुष्य के गुण और दोष दोनों की कीमत होती है। गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, दोनों की कीमत बराबर होती है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि गुण की कीमत मिल जाती है और दोष की कीमत चुकानी पड़ती है। दोष की कीमत देखिए आप चुकाना पड़ती है। हर कोई खूबसूरत होता है दुनिया में, कोई सूरत से होता है तो कोई सीरत से होता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैं निवेदन करूंगा आपको शेयर करें, खूब शेयर करें। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई बाधा हो, जो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, शत्रु को परास्त करना हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती हो, बच्चे पढ़ाने में मन नहीं लगाते हो, व्यवसाय से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, पति पत्नी में तलाक हो रहा हो, इन सब की शांति करवाई जाती है वैदिक मंत्रों के द्वारा। इसलिए आप हमसे संपर्क करें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।